बहुत सारे बच्चे सर ये भी बात सोचते हैं कि अगर हमको कोई छोटा-सा भी जॉब मिल जाए ना, तो मैं अपना क्या करूँगा, जॉब भी करूँगा और थोड़ी बहुत पढ़ाई करूंगा, आगे की बड़ी आगे पढ़ाई की। करूंगा जिसमें ज्यादा फीस लगता है। उसके लिए आप जैसे यूपीएससी हो गया, लॉयर में ये होता है कि लॉ फर्म्स में प्राइवेट प्रैक्टिस, बिकम जज वगैरह भी आप बन सकते हैं आगे। जैसे आपका जुडिशरी वाले जितने भी एग्जाम होते हैं प्यारे बच्चों, जज वाले, तो उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बार लॉयर का एग्जाम या क्लर्क का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, उसकी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। आप अपने माइंड सेट कर लो कि आपको क्या करना है और अपना पूरा 100% एफर्ट लगा। हर बच्चे क्लास 12th में लगभग 12 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं और उन सभी बच्चों के माइंड में ये चीजें चलती रहती है। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार बिहार बोर्ड बाला में। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम भी बहुत अच्छी तरीके से हो गई होगी। अब जब एग्जाम खत्म हो जाती है ना, तो बच्चे अक्सर जो है उनके माइंड में ये सवाल चलते रहता है कि अब तो मेरा एग्जाम खत्म हो गया, अब हम क्या करें? हर बच्चे क्लास 12th में लगभग 12 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं और उन सभी बच्चों के माइंड में ये चीजें चलती रहती है। तो आज हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि आपको कम से कम थोड़ा-सा गाइड कर सके कि 12th के बाद आपको क्या करना करना है, है ठीक है? क्योंकि सर 12th के बाद ये आपका होता है कि जहां पर आप पूरी दुनिया को पकड़ सकते हैं कि आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि अब आपको कहाँ जाना है। अब आपको अपने हिसाब के साथ, जैसे मान लीजिए अगर आप साइंस स्ट्रीम से थे, कोई बच्चा कहता है मैंने मैथ बायो दोनों लिया था, हाँ, कोई बच्चा सिर्फ मैथ स्ट्रीम से था, कोई बच्चा आर्ट से था, कोई बच्चा कॉमर्स था। लेकिन आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है? हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो बच्चे जहाँ किसमें ज्यादा आपका स्कोप है जो आपको समझ नहीं आता। और बहुत सारी चीज़ सर जो है डिपेंड करता है इनके जो फैमिली एकोमोडेशंस है, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि जी, आपका क्या है कंडीशंस है ना? कंडीशन है। आर्थिक स्थिति क्या है, उन सभी चीज़ पर भी डिपेंड करता है। तो उन सभी चीज़ का हम लोग एक-एक करके उन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात ये है कि सर जो बच्चा चाहता है कि ना कि मिडिल क्लास फैमिली से है हाँ, और वो मिडिल चाहता है कि स्टेबल फैमिली हो जाए, तो 12th के बाद अगर हमें तुरंत नौकरी मिल जाए गवर्नमेंट जॉब, तो उनके लिए ऑप्शन है सर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक-एक करके। हुँ। एमटीएस का एग्जाम होता है, 10+2 लेवल का होता है प्यारे बच्चों। आपको 10th तक की बेसिक गणित वगैरह आती है, इसका सिलेबस डिस्कशन वगैरह भी आपको मिल ही जाएगा। हम लोग के परिवार पे यहीं पे मिल जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, एलिजिबिलिटी 10th पास की आ जाता है। लेकिन आप 18 साल के होते हैं, 12th की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद निशान सर, सीएचएससीएल है सर। वो सीएचएसएल का एग्जाम है सर। हाँ, सीएचएसएल तो का एग्ज़ाम है जिसके लिए हमें एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए? 12th पास 12th होनी का चाहिए, पास होनी है ना? चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे सीएचएससीएल हो गया, लेकिन सीएचएसएल का एग्जाम होता हाँ। है प्यारे बच्चों। इसके बाद जीडी होता है, एसएससी जीडी आप सभी को लोग को पता होगा। जनरल ड्यूटी होता है, एलिजिबिलिटी जो होता है वो क्लास 10th पास ही मांगता है। और इसी प्रकार से एक और हमारे पास है सर कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, जो कि सिर्फ 12th पास पर है कि जैसे कि आप 12th पास हो गए, तो अगर आप चाहते हैं कि हम अब आगे की पढ़ाई ना करें, हम लोग जो है से जल्दी कुछ तैयारी करके जॉब में चले जाएँ, तो जिनकी हाइट अच्छी है हाँ, बेसिकली उनके लिए। हाँ, तो आप 12th अगर पास है, तो आप इसमें भी आप देखते रहिए, चेक करते रहिए, जब फॉर्म वगैरह आता है, तो अप्लाई करते रहिए, ठीक है? इसके बाद सर स्टेनोग्राफर का भी होता है। स्टेनोग्राफर में भी आप आ सकते हैं आराम से, एलिजिबिलिटी 12th पास होता है। ये ऑप्शन तब होता है जब आप 12th के बाद ये सोचते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, वो भी गवर्नमेंट। क्योंकि सर हमारे यहाँ यूपी बिहार में ऐसे ही होता है कि बच्चा सोचता है कि सर अगर जॉब मिल जाए तो अच्छा दहेज भी मिल जाएगा और जॉब मिल जाएगा तो सर हमारे परिवार की स्टेबिलिटी हो जाएगी। मेजर बात ये होती है मेरे अब बच्चों। बहुत सारे बच्चे सर ये भी बात सोचते हैं कि अगर हमको कोई छोटा-सा भी जॉब मिल जाए ना, तो मैं अपना क्या करूँगा, जॉब भी करूँगा और थोड़ी बहुत पढ़ाई पढ़ाई करूंगा, आगे की बड़ी आगे पढ़ाई की। करूंगा जिसमें ज्यादा फीस लगता है। उसके लिए आप जैसे यूपीएससी हो गया, है बिहार ना? में सर ऐसे कई सारे इतिहास है कि लोग एक जॉब में जाने के बाद भी आईएएस बीपीएससी, बने हैं। हाँ, हाँ, बीपीएससी, यूपीएससी क्लियर किए क्लियर हैं। किए हैं। हाँ, तो आप भी कर सकते हो। और इसके बाद सर सबसे बड़ा ऑप्शन आता है कि जैसे आप लोग हमेशा कहते हो कि सर नीट का ऑप्शन बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, जेईई का ऑप्शन बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जो बच्चे जेईई नीट के अलावा सोचते हैं, प्लान बी लेके चलते हैं, तो मैं यही कहूंगा सर उनके लिए जैसे सीयूईटी हो गया, हाँ, है ना? सीयूईटी भी बहुत इंपॉर्टेंट सर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चीज़ है। हाँ, इसके बाद जैसे आप इसके अलावा भी बी फार्मा भी कर सकते हैं और इसके अलावा सर बीटेक कर सकते बीटेक हैं। भी कर सकते हैं। बीटेक जैसे आपके 2 स्ट्रीम से कर सकते हैं। जेईई मेंस के थ्रू सर होता हुँ, है ना? जैसे आईआईटी, एनआईटीज़ कॉलेज मिलता है। इसके अलावा जैसे आप चाहते हो कि अच्छी यूनिवर्सिटी से, हाँ। तो सीयूईटी क्रैक करके आप बीटेक अच्छी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। बनारस बस हिंदू वही है कि आप ये अगर आप कर लेते हो ना, तो आपको यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से आपका आगे चल कर के कहीं भी वगैरह पैकेज वगैरह लगेगा, तो वो बहुत अच्छा खासा पैकेज मिलने वाला हाँ, है। मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी से रहेंगे तो आपका जैसे मान लो वहाँ पे पढ़ाई भी आप कर सकते हो बढ़िया से, डिग्री भी लेते रहोगे और आपकी वहाँ पे भी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू हो सकती है। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप नीट दे रहे हैं तो द बेस्ट है। हुँ। ऐसा भी नहीं है बायो आपने लिया था, आपने अच्छी मेहनत करी थी, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्योंकि इसमें अब एज का जो है सर कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। आप अभी 12th के बाद कितनी भी एज तक आप दे दे सकते सकते हैं, हैं हाँ। नीट का अटेम्प्ट। हाँ, अगर आप में हिम्मत है, आप में अगर मतलब कि हिम्मत है और स्थिरता है, तब जाकर के आप इन सब चीज़ों को अपना सकते हैं, है ना? क्योंकि इसमें पूरा धैर्य चाहिए होती है। आप चाहेंगे कि तुरंत में अगर हो जाए, तो थोड़ी-सी भाई समय तो लगती है इसमें, है ना? अचानक से नहीं होती। हाँ, अगर आप अपना पूरा 100% एफर्ट लगाएँगे, तो जल्दी भी हो जाएगी। जल्दी हो हाँ, जाएगा, बहुत सिंपल सारे सा, बच्चे का जल्दी हो जाता बहुत है। आराम से हो जाएगा, हाँ। ठीक है ना?
फिर इसके बाद सर आते हैं कि अब और भी ऑप्शन क्या हम ये कर सकते हैं, क्योंकि दबाव पे नहीं, जैसे जो आपका मन करे। बहुत बच्चा चाहते हैं कि मैं अच्छा लॉयर बनूं, हाँ, अच्छा, अच्छा शौक से। शौक से बने, शौक भाई से। हमें बड़ा लॉयर बनना है, हमें कानून को भी बीट करना है ना। तो भाई आपके लिए क्लैट का एग्जाम होता है पहला बच्चों, जिसे कॉमन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट टेस्ट कहते हैं। कहते हैं। जैसे आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है बड़े बड़े, तो क्लैट का एग्जाम देना पड़ता है, 12th के बाद ही होता है प्यारे बच्चों। इसके बाद सर बीसीए होता है जिसको हम लोग बैचलर ऑफ बिजनेस कहते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि सर अगर आप में से कोई अगर ये कोर्स करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा, आपके पास क्या होगा, डिजिटल नॉलेज वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आप बहुत सारे अच्छे-अच्छे एडटेक वगैरह में काम कर सकते हो। एडटेक में अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो आप बिजनेस बहुत अच्छा मॉड्यूल देना चाहते हैं, तो उसमें भी प्रोफेशनल लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। बीबीए भी सेम फीचर्स में आता है। इसके बाद आता है कि जैसे बीएचएम। ये जब जैसे बड़े-बड़े होटल्स होते हैं, 5 स्टार होते हैं, तो उसकी जो मैनेजमेंट के मैंने ऑप्शन होते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी डिग्री चाहिए होती है। वो छोटे-मोटे बहुत अच्छा पैकेज होता है सर बहुत इसका। अच्छा पैकेज होता है और उसकी मतलब कि अच्छा रौला वाला जॉब है सर ये भी। और ये सबको आप सीयूटी के थ्रू भी जा सकते हैं, ये भी बता दें। सीयूटी के थ्रू भी ये सब कोर्स कराए जाते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में। हुँ, तो भाई उसके बाद सर सीए फाउंडेशन एग्जाम होता है आपको, जैसे जो बच्चा सर कॉमर्स से मान लो, हाँ, तो वो चार्टर्ड अकाउंट का होता है एग्जाम। भाई चार्टर्ड अकाउंट उसका तो लेवल ही अलग है भाई। लेवल ही अलग है भाई साहब। उसका एक अलग लेवल चलता बहुत है। कम लोग होते हैं पैन इंडिया में अगर हम बात करें तो, लेकिन आप भी बन सकते हैं अगर आप कॉमर्स से हैं तो। अगर आप कॉमर्स से थे, 12th बैकग्राउंड था, ऐसा भी नहीं था साइंस का बैकग्राउंड था, फिर आप कॉमर्स लेना मुझे नहीं लगता है कि नहीं, जरूरी होता है। नहीं, नहीं। ठीक है ना। फिर इसके बाद बात करते हैं सर लॉयर में ये होता है कि लॉ फर्म्स में प्राइवेट प्रैक्टिस, बिकम जज वगैरह भी आप नीड बन टू सकते हाँ। हैं आगे। जैसे आपका जुडिशरी वाले जितने भी एग्जाम होते हैं प्यारे बच्चों, जज वाले, तो उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बार लॉयर का एग्जाम या क्लैट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, उसकी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। तो ये सारे अब जैसे बहुत बच्चा चाहता है कि मैं अच्छा पत्रकार बनूं, आप बड़े-बड़े शोज देखते हो, बड़े-बड़े न्यूज़ एंकर को देखते हो, तो बहुत अच्छा मतलब कि पत्रकारिता कहने का मतलब पत्रकारिता में आप बहुत अच्छा होस्ट भी बन सकते हो, है ना? वो अच्छे सिखा देते हैं, स्पीचिंग करना अच्छा सिखाते हैं। आप देखते हो कि जब भी कोई आप देखते हो माइक लेकर के जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो रुकते ही नहीं हैं। तो वो सब में खासियत नहीं होता है ना सर, वो डेवलप करना पड़ता है ना? तो वो सब चीज़ें अगर आप चाहते हो, है ना? तो इन सब चीज़ों में आप जो अगर करते बैचलर हो ऑफ तो आप जर्नलिज्म होता है प्यारे हाँ, बच्चों, उसको कर सकते हो। और सर हम लोग का एक्सपीरियंस यही है कि हमने देखा अक्सर बच्चों से, तो ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में तो हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि आप 12th के बाद ये सोचो कि नहीं नहीं मुझे पढ़ना ही है, जबरन पढ़ना है। भाई मैं कहता हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब भी बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, एक चीज़ सर हम अपने अनुभव से यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि अगर आपको कुछ भी करना है ना, आप स्वतंत्र तरीके से सोच करके कोई भी फाइनल डिसीजन लेकर के करिए। किसी के दबाव में आकर के कोई भी जैसे कि आपको करने का मन मान के चलिए कि एमटीएस की तैयारी करना है। अगर आपको कोई कह दिया कि नहीं, नहीं तुमको तो स्टेनोग्राफर करना है, तो इस ऐसी फेरा में मत पड़ना, है ना? आप अपने माइंड सेट कर लो कि आपको क्या करना है और अपना अपना पूरा 100% एफर्ट लगा और दो। यार देखो इसमें मेजर जो आपके लिए आएगा वो है ये है कि आपका 12th में क्या था स्ट्रीम बैकग्राउंड। अब आपने बायो लिया था, फिर आप कह रहे हो कि मैं जेईई मेंस करना चाहता हूँ, तो बेटा ये वो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं ये है। सब आपको पहले डिसाइड कर लेना डिसाइड है। करना था 12th का आप स्ट्रीम सेलेक्ट, आप कॉमर्स से हो तो आपको बेसिक में कॉमर्स है तो आप क्लैट में जा सकते हो, आप बिजनेस वगैरह के मॉड्यूल को समझ सकते हो, आप एमबीए वगैरह कर सकते हो, लेकिन बैंकिंग वगैरह में जा सकते हो बैंकिंग आप, है वगैरह में ना? जा सकते हो, बहुत बढ़िया। तो हाँ, ये सब चीज़ें बैंकिंग हैं। का ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन हाँ आप किसी भी स्ट्रीम से थे, लेकिन ये सारे स्ट्रीम के लिए कॉमन है, कॉमन है, हाँ। ये वाला चाहे आप गवर्नमेंट जॉब साइंस वाला। से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो इसके ये अलावा सब सर हमने यहाँ तक बात कर ली, जैसे एनडीए का भी एग्जाम होता है, हुँ। डिफेंस का एग्जाम होता है, नेवी का एसएसआर होता है, एयरफोर्स का एग्जाम होता है, उसको भी आप दे सकते हो। हाँ, सर और ये भी सर आप ये क्या होता है ना आप बहुत जैसे रेपुटेड जॉब है सर, बहुत बहुत आप देखो रेपुटेड। इसी से सेलेक्ट होकर के ना जब आप आगे इसमें जब आपको प्रमोशन मिलेगा तो आप जाकर के क्या सीएम और कर्नल, पीएम के जो आगे पीछे देखते हैं सर वो कौन से फोर्स होते हैं वो एक कमांड एनएसजी वाले। एनएसजी वाले, हम्म। वो उस फोर्स का सिलेक्शन प्यारे बच्चों यहाँ से ही होता है ना? बहुत सारे आप लोग देखते हो कि पीएम के आगे पीछे है ना, सीएम के आगे पीछे जो फोर्स चलते रहते हैं उनकी देखते हो चश्मा लगा करके, तो वो जॉब ऐसे नहीं होता है। वो एनडीए में जब अच्छा क्वालिफाइड करते हैं और अच्छा उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, सब कुछ को अच्छी तरीके से देख करके जब उनका प्रमोशन होता है तब जाकर के वहाँ पर वो पहुँचते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता है। इसके अलावा सर मैं ये भी कहूंगा आप सभी से, जैसे मान लीजिए अगर आपको अभी भी कोई दुविधा होती है, हुँ, तो आप कमेंट में बता दीजिए कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, इस पर ऐसी वीडियो बना दीजिए, हुँ। या फिर सर मैं नर्सिंग करना चाहता हूँ, या फिर सर मैं नीट में जाना चाहता हूँ, मेरा स्ट्रीम ऐसा था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, जो भी बच्चे आपके भाई बहन 12th पास हो चुके हैं, आप चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि बाकी की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। हमें बता दीजिएगा कि सर हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और बाकी कमेंट्स बच्चों को हाँ। भी जो कंफ्यूज रहते हैं। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो हम लोग उस प्रकार से आपको गाइड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब हम आपकी क्लासेस खत्म हो गई तो हम आपके अलग हो गए या आप हमसे आपके साथ रहेंगे हाँ, यार। हमेशा यार हमेशा हमने क्या कहा था कि ये पीडब्ल्यू परिवार हमेशा आपसे कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बाकी बच्चों तक जो भी ऐसी वीडियो को उनको जरूरत है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, कितने ऑप्शंस हैं, अभी अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमें कितने ऑप्शंस और मिल सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन उनको प्लीज ये वीडियो के माध्यम से आप साझा कर सकते हैं। हुँ।
क्या पता आपका छोटा सब्जेक्ट किसी की बहुत बड़ी मेहनत कर दे। मिलते हैं आप सभी से सर अगली हाँ, वीडियो बिल्कुल में, सर, बिल्कुल। बहुत टाइम नहीं लेंगे, हुँ। बाकी कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।